बिहार में आज पूरे दिन सियासी हलचल देखने को मिली। सबसे बड़ी बात क्या वो ये कि चाचा के खेल में भतीजा का दावा था, लेकिन फेल भतीजा ही हो गया है। 14 दिनों से जिस खेला की चर्चा पूरे देश में थी वो वास्तव में उल्टा पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के पास 128 विधायक थे और जब बहुमत परीक्षण हुआ तो इनकी तादाद 129 निकली। विपक्ष पहले ही स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव में हार गया था। पिछले महीने तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। इस सरकार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल शामिल थे। 28 जनवरी के दिन बिहार की सियासत की तस्वीर एक बार फिर से तब्दील हो गई, उल्टी हो गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार कायम रही। राष्ट्रीय जनता दल कोटे से विधानसभा अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी छूटने के बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर शक्ति परीक्षण कराया गया, जिसमें नीतीश कुमार सरकार की तरफ से 125 विधायक रहे, जबकि विपक्ष में 112 एमएलए ही जुट पाए। बहुमत परीक्षण के नाम पर आरजेडी को सीधे सीधे 3 विधायकों का नुकसान उठाना पड़ा। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास मत पहले ध्वनि मत से और बाद में वोट के जरिए 129 विधायकों के समर्थन से पास हो गया। वोटिंग से ठीक पहले नीतीश के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, बाहर चले गए। पार्टियों के हिसाब से सरकार को 128 विधायकों का समर्थन था, लेकिन उसे 129 वोट मिले, जबकि आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के समर्थन में चले गए थे। महत्वपूर्ण ये कि आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सरकार के साथ 125 विधायक ही खड़े हुए थे। सरकार के फ्लोर टेस्ट पर वोटिंग तक ये संख्या बढ़कर 129 हो गई। इससे यह भी साफ हुआ कि सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के साथ रहे। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे 130 हुए, 130। माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ ही साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए राहुल गांधी की ओर इशारा किया और ये बताया कि वो पुरानी जगह क्यों लौट आए। विधानसभा में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम इतने दिन तक मेहनत किए, उसका कुछ हुआ? सबको एकजुट करने की कोशिश, मेहनत की, उसका कुछ हुआ? नीतीश कुमार ने कहा कि अंत में हमको पता चला कि कांग्रेस भी इधर से उधर कर रही है, उनको डर लग रहा था और उधर साथ थे। उन्होंने कहा कि तब हमको पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद हम पुरानी जगह आ गए और सब दिन के लिए आ गए हैं। आप जरा बताइए, हम सबको एक जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए।
हमने कहा नहीं 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम क्या जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमने सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, जिस पर विभिन्न नेताओं ने अपनी राय रखी है। सीएम ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो सीधे वोटिंग करा दिया जाए। हम सबकी बात सुने हैं, हमें भी मौका मिले। आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक ही टर्म में स्पीकर भी, नेता विरोधी दल भी, और अब डिप्टी सीएम भी बन गए। आपने भी इतिहास रच दिया है। तेजस्वी यादव इतने पर नहीं रुके। उन्होंने नीतीश को दशरथ जैसा गार्जियन बताते हुए कहा कि हमने हमेशा सम्मान किया, कई बार इनकी मजबूरियां रही होंगी, जैसी राजा दशरथ की थी, और राम को वनवास भेज दिया। अब बताइए, कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला। आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले ही मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए, तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हो और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि
हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए हम तो आपका। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा ग्राफिक्स के जरिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बताते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश पर किस तरीके से तीखे बोलों के जरिए तंज कसा है, निशाना साधा है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि आप छल कपट कर जीत आए, हम 17 महीने सरकार में रहे, अगर हम चोर दरवाजे से घुसे होते तो चोर दरवाजा खोला किसने? आप हमें बता तो देते कि हम जाने वाले हैं, हम बाहर से समर्थन देते, चाचा चले गए, भतीजा झंडा उठाएगा। इस दौरान ये बात उन्होंने बोली। तेजस्वी यादव का जीतन राम मांझी पर भी तंज सामने आया। नीतीश को गलत दवा खिलाई जा सकती है, हमें उम्मीद है कि अब वो सही दवा खिलाएंगे। जीतन राम मांझी ने उस दौरान ये बयान दिया था और उस पर भी निशाना साधा है तेजस्वी का। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर तंज भी सामने आया है। ये लोग सम्मान नहीं करते हैं, डील करते हैं। तेजस्वी यादव चेतन आनंद पर भी तंज कसते नजर आए। उनके पिता के गुण पर नहीं, इनके गुण पर टिकट दिया, हमने नौजवानों को टिकट दिया। तेजस्वी यादव का नीलम देवी पर भी तंज था। नीलम देवी वो जो आरजेडी खेमे से अब एनडीए में चली गई हैं। आपके निर्णय का स्वागत, बात बने या ना बने हमें जरूर याद कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी लगे हाथों तंज कसा। बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, क्या मोदी नीतीश कुमार के दोबारा ना पलटने की गारंटी लेंगे? तेजस्वी यादव का बयान इस दौरान लगातार सभी को लेकर घेरता हुआ नजर आया। हम लालू यादव के बेटे हैं, डरते नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं। तेजस्वी ने इस बात को दोहराया। तो महागठबंधन सरकार टूटने के बाद से ही राज्य में तमाम नेता खेला होने का दावा करते रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती थी और इसमें स्पीकर को हटाने में सरकार के साथ 125 विधायकों के खड़े होने से ही साफ हो गया था कि नीतीश के पास बहुमत है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।